हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ का ये अगला लेसन। आज हम सीखने वाले हैं कॉर्ड फैमिली के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है और डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो प्लीज़ बी विद मी बिकॉज इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर एक म्यूजिशियन हैं, आप गिटार प्ले करते हैं या फिर कीबोर्ड प्ले करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो जो रूल मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ये रूल आप अप्लाई करके किसी भी गाने के कॉर्ड्स आप खुद बना सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं, वो सालों से गिटार बजा रहे होते हैं, सालों से वो कीबोर्ड प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी कोई नया सॉन्ग आता है तो वो गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उसका ट्यूटोरियल सर्च करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपको बेसिक रूल्स जो कि म्यूज़िक थ्योरी में हम लोग सीख रहे हैं, वो रूल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं, आपको समझ आते हैं, आपको अप्लाई करने आते हैं, तो आपको किसी भी सॉन्ग का ट्यूटोरियल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से उसके कॉर्ड्स निकाल सकते हैं, उसका स्केल आप खुद से जान सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। जो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ कॉर्ड फैमिलीज़, स्पेशली आज के लेसन में मैं आपको मेजर कॉर्ड फैमिलीज़ के बारे में सिखाऊंगा। कोई गाना अगर मेजर स्केल में है, लेट इट बी सी मेजर, डी मेजर, कुछ भी हो, तो उसमें कौन कौन से कॉर्ड्स यूज होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूज़िक में कोई रूल नहीं होता है, आपको एक ही रूल फॉलो करना होता है म्यूज़िक में कि आपको सुनने में गाना या जो भी आप म्यूज़िक पीस बना रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेट इट बी किसी भी रूल में वो फॉलो कर रहा है या फिर किसी भी स्केल में वो फॉलो कर रहा है, वो सुनने में अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ प्री रूल्स हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेट हैं, उन रूल में आप अगर किसी म्यूज़िक पीस को बनाते हैं, कंपोज करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो ऑलरेडी अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनने में वो अच्छा लगेगा ही लगेगा बिकॉज वो रूल प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम ऑलवेज जब नया सॉन्ग आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें इसके लिए, कहाँ से हम सर्च करेंगे इसे कॉर्ड्स। ठीक है, तो वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, तो दिस लेसन इज़ फॉर यू। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये कॉर्ड फैमिली आती होगी, जो मैं सिखाऊंगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेसन में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्या पता आपको कोई चीज़ नहीं आती होगी, कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियोस स्किप करके देखना पसंद करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप 2 मिनट स्किप करेंगे, 3rd मिनट पे आप जो चीज़ देखना चाहेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज वो रिलेटेड रहेगी जो आपने 1st और 2nd मिनट में स्किप कर दिया है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आप नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज भी कीजिए। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। तब भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, रिदम क्रिएशंस ऑफिशियल मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मुझे मैसेज कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए मुझसे, चैट कर सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट मी टेक अ स्केल। ठीक है, स्केल हम लेंगे एक और उसको ही हम कन्वर्ट करेंगे उस कॉर्ड फैमिलीज़ में, उस स्केल की कॉर्ड फैमिली में। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले से बोलता आया हूँ, मेजर स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने मेजर स्केल्स के ऊपर ऑलरेडी 2 लेसन बनाए हुए हैं, आपको वो लेसन देखने चाहिए अगर आपको मेजर स्केल्स नहीं आते हैं। और मेजर स्केल एक म्यूजिशियन को आने ही चाहिए, बिकॉज मेजर स्केल के बेस पे ही सारे आगे के स्केल्स, कॉर्ड, सब कुछ उस पर ही बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मेजर स्केल ले लेता हूँ मैं, सी मेजर स्केल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो सी मेजर स्केल हमारा है सी डी ई एफ जी ए बी, राइट। सो ये हमारा सी मेजर स्केल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सी मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स प्ले होते हैं ये हमको निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला नोट हमारा सी नोट है। ओके, सी हमारा जो नोट है पहला, वो कौन सा कॉर्ड रहेगा, वो मेजर कॉर्ड रहेगा या माइनर कॉर्ड रहेगा, ये हमको पता चलेगा। हम क्या करेंगे, सी लेंगे
एक छोड़ेंगे अगला नोट लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे अगला नोट लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है सी। सी हमारे कौन कौन से नोट बज रहे हैं सी में? सी है, ई है एंड जी है। ठीक है, अब आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस याद हैं तो मैंने आपको बताया था कि सी ई जी अगर एक साथ बजते हैं तो कौन सी कॉर्ड बनती है। ठीक है, ये स्केल है 1, ये 3 है, ये 5 है। ओके, सो 1 3 5 मिलके क्या बनाता है? ये मेजर कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा सी जो है वो मेजर रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डी है ना, तो डी के लिए हम क्या करेंगे? डी, ई को छोड़ेंगे, एफ को पकड़ेंगे, जी को छोड़ेंगे, ए को पकड़ेंगे। ठीक है, तो डी में हमारे कौन कौन से नोट आ रहे हैं? डी, देन एफ, देन ए। ठीक है, डी एफ ए, ये कौन सा कॉर्ड है बताइए? यहाँ पे डी मेजर स्केल आपको देखना है। डी मेजर स्केल हमारा क्या था? डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। करेक्ट। तो डी मेजर स्केल में फर्स्ट नोट इज डी, थर्ड नोट जो होता है वो एफ शार्प होता है, फिफ्थ नोट तो ए ही रहेगा। तो माइनर और मेजर स्केल जो हमारे होते हैं, माइनर और मेजर कॉर्ड जो होते हैं वो हमारे थर्ड नोट ही डिसाइड करता है, राइट। तो थर्ड जो यहाँ पे है वो मेजर थर्ड नहीं है बल्कि माइनर थर्ड है। ठीक है, एफ शार्प होता है मेजर स्केल में, तो उसको हमने एक फ्लैट किया है तो वो है एफ। ठीक है, तो 1 3 5 हमारा मेजर का फॉर्मूला है, 1 3 फ्लैट 5 जो है वो माइनर का फॉर्मूला है, राइट। सो एफ शार्प था, उसको हमने एफ कर दिया, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा डी माइनर है। ठीक है, तो ये डी माइनर प्ले होगा हमारा। नेक्स्ट ई। ई के लिए हम क्या करेंगे? ई हमने लिया, एफ छोड़ा, जी को पकड़ा, ए को छोड़ा, बी को पकड़ा। ओके, तो ई, जी, बी, राइट। अब ई मेजर स्केल आप देखिए, ई मेजर स्केल हमारा क्या था? ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, राइट। तो फिफ्थ नोट तो बी फिक्स है, फर्स्ट नोट रूट नोट है, ई फिक्स है। डिसाइड किससे होता है? थर्ड नोट से डिसाइड होता है। तो ई मेजर स्केल में जी शार्प आता है, राइट। यहाँ पे जी आ रहा है तो ये फॉलो कर रहा है माइनर का फॉर्मूला, राइट। तो ई माइनर आएगा। ओके, नेक्स्ट एफ। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये लाइंस मिटा देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एफ को हमने पकड़ा, जी छोड़ा, ए को पकड़ा, देन बी को छोड़ा, सी को पकड़ा। ठीक है, यहां पे सी रहेगा ना, बी के बाद सी, राइट। तो एफ में क्या आ गया? एफ, ए, सी। एफ ए सी क्या है अभी बताइए? एफ मेजर स्केल हम कंपेयर करेंगे, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो थर्ड नोट क्या होता है हमारा? ए होता है, फिफ्थ सी होता है एंड रूट नोट इज एफ। तो ये फॉलो कर रहा है 1 3 5 यानी मेजर फॉर्मूला, तो सी हमारा मेजर रहेगा। ओके, सो 4 कोड हमारे बन गए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे जी पे। ठीक है, जी हमें क्या करना है? जी को पकड़ना है, ए छोड़ना है, बी को पकड़ना है, देन सी को छोड़ना है, डी को पकड़ना है। ओके, तो क्योंकि सी के आगे डी है, राइट, तो हमने यहां से डी को पकड़ लिया है। अब यहां पे हम लिखेंगे जी क्या बना रहा है? जी, बी एंड डी। ठीक है, अब जी मेजर स्केल आप देखिए, जी मेजर स्केल क्या था? जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प, जी, राइट। तो जी इज अवर रूट नोट, बी क्या है? मेजर थर्ड है। ठीक है, तो बी हमारा मेजर हो रहा है, थर्ड नोट है ना, तो मेजर फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है, तो जी हमारा मेजर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ए में क्या करेंगे हम?
ए को पकड़ेंगे, बी को छोड़ेंगे, सी को पकड़ेंगे, ठीक है। देन डी को छोड़ेंगे, ई को पकड़ेंगे। ओके, सो ए सी ई, राइट, ए सी ई। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए मेजर स्केल आप देखिए, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। तो रूट नोट इज ए, थर्ड नोट हमारा सी शार्प होता है, फिफ्थ नोट ई होता है। तो थर्ड नोट सी शार्प होता है, बट यहाँ पे सी है, तो ये माइनर फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, बिकॉज थर्ड नोट को हम फ्लैट कर रहे हैं। सी शार्प था, सी शार्प से सी बन रहा है, तो ए विल बी माइनर, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी के लिए हम क्या करेंगे, बी को पकड़ेंगे, यहां लिख देता हूं बी को पकड़ेंगे, सी को छोड़ेंगे, डी को पकड़ेंगे, ई को छोड़ेंगे, एफ को पकड़ेंगे। ओके, तो बी में कौन कौन से नोट्स हो रहे हैं, बी डी एफ, राइट। अब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो आप बी मेजर स्केल एक बार देखिए। बी मेजर स्केल क्या था, लेट मी राइट हियर, बी मेजर स्केल, बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, ठीक है। तो ये बी मेजर स्केल है। अब बी तो रूट नोट हो गया, ठीक है, ये है डी, लेकिन आता है डी शार्प, तो थर्ड जो हो रहा है वो फ्लैट हो रहा है, राइट। देन फिफ्थ नोट इज एफ, एफ भी फ्लैट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 1 3 फ्लैट 5 फ्लैट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो डिमिनिश्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपको याद है। तो बी जो होगा वो डिमिनिश होगा, या फिर इसको आप B0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपके सी मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स प्ले होते हैं वो सब निकल के आ गए हैं, ठीक है। सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश्ड। तो यही कॉर्ड जो होते हैं आपके सी मेजर स्केल के सॉन्ग में प्ले होंगे, राइट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कैसे कॉर्ड्स बनते हैं। आप सेम फॉर्मूला आप किसी भी स्केल में अप्लाई कीजिए, उसको आप बाकी के स्केल से कंपेयर कीजिए, आपके उस स्केल के कॉर्ड्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमें वो क्यों करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक बहुत सिंपल हमारा एक रूल यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक है। तो वो रूल कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा सी मेजर स्केल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी तो हमें पता है मेजर है, तो मेजर के लिए हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैपिटल एम वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट माइनर में हमको स्मॉल एम लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सी है, ये डी माइनर है, बिकॉज यहाँ पे एम लिखा है, आपको तो पता है इस चीज का। ई भी हमारा माइनर है, एफ मेजर है, जी भी मेजर है, ए माइनर है, बी डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये हमारा इस कॉर्ड की फैमिली है, ठीक है। फैमिली समझ में आ गया। सी मेजर स्केल में कोई गाना है तो उसमें ये सारे कॉर्ड्स प्ले होंगे, यही सी मेजर स्केल की कॉर्ड फैमिली है। इसके अलावा बाहर के कोई भी कॉर्ड प्ले नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको जस्ट स्केल पता करना है। अगर आपको पता चलता है कि सी मेजर स्केल है किसी गाने का, स्केल जो है वो सी मेजर है, तो उसमें यही सारे कॉर्ड्स प्ले होंगे। किसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा वो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। वो भी कुछ रैंडम भी प्ले होता है, कुछ फॉलो करते हैं रूल्स को। तो वो क्या रूल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ स्केल्स के कॉर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक नंबर सिस्टम मिल रहा है। हम क्या करेंगे, जो हमारा सी है यानी जो मेजर है उसको हम लिखते हैं कैपिटल 1 रोमन 1। देन दिस इज डी माइनर, इसको हम लिखते हैं 2 बट स्मॉल में लिखेंगे, सो दैट स्मॉल का मतलब माइनर, देन कैपिटल का मतलब है मेजर। सो दिस इज थर्ड, ठीक है। ये 4 5 6 देन 7 इज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो यहां से हमारा एक नंबर सिस्टम फाउंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, दिस इज द मेजर,
दिस इज माइनर, दिस इज ऑल्सो माइनर, दिस इज मेजर, मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहां से आपकी एक स्केल की कॉर्ड फैमिली बन के आ गई है नंबर सिस्टम से। अब आपको क्या करना है, ये नंबर सिस्टम याद रखना है और किसी भी स्केल में अप्लाई करना है, आपके उस स्केल की कॉर्ड फैमिली बन के आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जैसे नंबर याद रखने हैं आपको, फर्स्ट मेजर, सेकेंड माइनर, थर्ड माइनर, फोर्थ मेजर, फिफ्थ मेजर, देन सिक्स्थ माइनर एंड द सेवेंथ वन इज डिमिनिश्ड। तो ये रूल आपको याद रखना है। आप इसको डिफरेंट तरीके से याद रख सकते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ जो होते हैं वो ऑलवेज मेजर होते हैं, थर्ड, सेकेंड एंड सिक्स्थ ऑलवेज माइनर होते हैं, सेवेंथ जो होता है वो डिमिनिश होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप ये फर्स्ट मेजर, सेकेंड माइनर, थर्ड माइनर, फोर्थ मेजर, फिफ्थ मेजर, सिक्स माइनर एंड सेवेंथ इज डिमिनिश्ड, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब मैं इसको जल्दी से रब करने वाला हूँ। इसी प्रकार से हम आगे के स्केल्स की कॉर्ड्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस जल्दी से मैं इसको रब करने वाला हूँ। तो सी मेजर स्केल के कॉर्ड्स हमने सीख लिए। अब हम डी मेजर स्केल के कॉर्ड सर्च करेंगे। ठीक है, तो डी मेजर स्केल हम पहले लिखेंगे डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प। ठीक है, ये हमारा डी मेजर स्केल है। तो हमें पता है नंबर सिस्टम से हमने सीखा है फर्स्ट मेजर, सेकेंड माइनर, थर्ड माइनर, फोर्थ मेजर, फिफ्थ मेजर, सिक्स्थ माइनर, सेवेंथ डिमिनिश्ड। तो देखिए डी मेजर स्केल के कॉर्ड्स बन गए आपके। ठीक है, इसी प्रकार आप ई मेजर स्केल के कॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं। ई मेजर स्केल आपको लिखना है ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ठीक है, तो ये आपका ई मेजर स्केल है। पहला मेजर, दूसरा माइनर, तीसरा माइनर, चौथा मेजर, पांचवा मेजर, फिर माइनर, फिर डिमिनिश्ड। तो बहुत सिंपल है, हो गया ना। इसी प्रकार मैं सारे स्केल यहाँ पे लिखता हूँ और फिर से हम उसमें नंबर सिस्टम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे स्केल्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एफ मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। पहला मेजर, माइनर, माइनर, मेजर, मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड। ठीक है, जी में जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, एफ शार्प, डिमिनिश्ड। ए मेजर स्केल में ए मेजर, बी माइनर, सी शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प, डिमिनिश्ड। बी मेजर स्केल में बी, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, ई मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, ए शार्प, डिमिनिश्ड। तो सारे स्केल्स के कॉर्ड फैमिली आपको मिल गई बिकॉज ऑफ दिस नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको ये नंबर सिस्टम ओनली याद रखना है। जो भी स्केल छूट गए हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, वो स्केल आप खुद निकाल सकते हैं। सिर्फ इस नंबर सिस्टम को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस आपको रखनी है, थोड़ी सी लॉजिक लगाने हैं और ये कॉर्ड फैमिली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कॉर्ड फैमिली बनती कैसे है, नंबर्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, जिसमें सबको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो गाइस एग्जाम्पल लेते हैं। एक गाना आपको कहीं से ये पता चलता है कि ये गाना, फलाना गाना सी मेजर स्केल में है। ठीक है, तो अब आपको बाकी सारे कॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 7 कॉर्ड लेने हैं। उसमें से भी डिमिनिश कॉर्ड जो होता है वो बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिमिनिश कॉर्ड कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक लेसन बनाऊंगा बाद में, और वो लेसन आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास 6 कॉर्ड हो गए हैं। ओके, तो हमें पता है कि गाना सी मेजर स्केल में है। अब हमको क्या करना है, इन्हीं कॉर्ड्स को प्ले करना है और गाना
सर्च कर लेना है। अब कौन सा कॉर्ड आएगा ये हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो हमको गाने को सुन के पता चलेगा। अदरवाइज आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको कुछ बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वंस अगेन कोई रूल नहीं होता है म्यूजिक में, आपके कानों को अच्छा लगना चाहिए, आप जिस गाने को बजाना चाहते हैं उस गाने से मैच करना चाहिए। आपको इतने कॉर्ड्स ही प्ले करने हैं, उनको ही आगे पीछे करके मैच कराना है गाने के साथ, ठीक है। तो दैट्स इट, बहुत ईजी है। अब इसमें भी एक चीज़, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, एक गाना एग्जांपल लेते हैं, बहुत हिट गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। वहाँ पे एक लाइन आती है, जो है समा कल हो न हो। वहाँ पे क्या होता है गाइस, वो गाना सी मेजर स्केल में है, ठीक है। उसमें जहाँ पे कल हो न हो, वहाँ पे ए शार्प कॉर्ड आती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सी मेजर स्केल में तो ए शार्प कॉर्ड आती ही नहीं है, तो वहाँ पे ए शार्प कहाँ से आ गई, ये तो फिर रूल के खिलाफ हो गया है ना। तो गाइस ऐसे कॉर्ड्स जो कि फैमिली से बाहर होते हैं, ये कॉर्ड फैमिली है, सी मेजर स्केल की कॉर्ड फैमिली है। अब ऐसा कोई कॉर्ड है जो इनकी फैमिली में तो नहीं है बट गाने में प्ले हो रहा है, ऐसे कॉर्ड्स को हम बोलते हैं एक्सीडेंटल कॉर्ड्स, ठीक है। बट उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं जिनके अंदर वो कॉर्ड आती है, ठीक है। वो रूल क्या रहते हैं मैं आपको मेरे फर्दर वीडियोस में बताऊंगा उसके बारे में, तो स्टे ट्यून विद मी। वो डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगा कैसे वो ए शार्प यहाँ पे आया, ओके। तो अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि एक्सीडेंटल कॉर्ड्स भी होते हैं जो कि कॉर्ड फैमिली में नहीं होती हैं बट फिर भी प्ले की जाती हैं, ओके। तो उसके रूल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये तो था तरीका जब आपको स्केल पता है किसी गाने का, ठीक है। स्केल पता है तो आप कॉर्ड्स इजीली प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर स्केल ही नहीं पता है, गाना एकदम नया है, उसके आपको स्केल पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है और आपको उसके कॉर्ड सर्च करने हैं, जैसे कि हर म्यूजिशियन करता है, मैं भी करता हूँ, ओके। तो एग्जांपल लेते हैं, एक गाना है, ठीक है, वो गाना आपने सुना, बहुत लेटेस्ट गाना आया और आपको उसके कॉर्ड्स निकालनी है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, लोग नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए लोग ट्यूटोरियल सर्च करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, गाना सर्च करना है, गाना सुनना है, वहाँ पे आपकी ईयर ट्रेनिंग काम आएगी, ओके। तो ईयर ट्रेनिंग ऐसे नहीं आती है, प्रैक्टिस के साथ आएगी। आप ये सब रूल उसमें अप्लाई करेंगे और ईयर ट्रेनिंग करेंगे तो वो सब इजीली हो जाएगा। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, आपको कॉर्ड्स प्ले करने हैं, रैंडम कोई कॉर्ड प्ले करना है, लाइक आप सी प्ले कीजिए, डी प्ले कीजिए, ऐसे सीक्वेंस से आप प्ले कीजिए। कोई कॉर्ड ऐसी रहेगी जो मैच हो रही होगी उस सॉन्ग में, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि डी कॉर्ड मैच हो रही है, ओके। तो डी कॉर्ड आपकी मैच हो गई, तो आपने क्या सोचा कि ये गाना डी मेजर स्केल में होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डी मेजर कॉर्ड जो है वो कहीं और भी आती है। अब आपको ढूंढना है कहाँ आती है, ठीक है। ये मेजर यहाँ पे है तो डी और कहीं आएगा नहीं, यहाँ आएगा। अब आपको ये वाली मेजर लाइन ढूंढनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए मेजर स्केल में भी डी मेजर कॉर्ड आती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो जी मेजर स्केल में भी डी मेजर कॉर्ड आती है, ठीक है। तो इतना श्योर है आपको कि डी मेजर कॉर्ड जो है गाने में फिट बैठ रही है, तो आपका जो बहुत सारा कॉर्ड्स थे वो सब कम होके अब 3 स्केल रह गए, ठीक है। तो बहुत कम कॉर्ड्स हो गए, तो बड़ा समंदर आपने एक लोटे में भर लिया है। अब आपको उस लोटे में से निकालना है सिर्फ थोड़ा सा पानी। तो अब आपको क्या करना है, डी मेजर स्केल, जी मेजर स्केल और ए मेजर स्केल में से सर्च करना है कि इस गाने का स्केल क्या है, राइट। तो डी कॉर्ड तो आपकी मैच हो रही है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट कॉर्ड में जाओगे, ई माइनर कॉर्ड प्ले करिए, ठीक है। ई माइनर कॉर्ड प्ले करेंगे, अगर ई माइनर कॉर्ड आपकी मैच हो रही है, ठीक है, तो ई माइनर कॉर्ड कहाँ कहाँ आती है, डी में आती है और जी में भी आती है, बट ए में तो नहीं आती है, ओके। ए में यहाँ पे नहीं आती है। तो अगर आपका ई माइनर कॉर्ड वहाँ पे फिट बैठ रहा है तो आपको फिर से आपका और छोटा हो गया एरिया, आपका ए मेजर स्केल जो है वो रूल्ड आउट हो गया, बिकॉज यहाँ ई माइनर आता नहीं है। अब आपको इन दोनों में से सर्च करना है, ठीक है। और बाई चांस ई माइनर कॉर्ड जो है वहाँ पे मैच नहीं कर रही है, तो आपका श्योर हो गया कि वो ए मेजर स्केल में रहेगा, डी में भी नहीं रहेगा और जी में भी नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज ई माइनर यहाँ पे इसमें नहीं आता है,
ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया है। बट यहाँ देखिए अगर आपका ई माइनर कॉर्ड भी मैच कर रहा है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट कॉर्ड में जाओगे, एफ शार्प माइनर प्ले कीजिए। अगर वो मैच हो रहा है तो इट इज एन डी माइनर स्केल, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो इट इज एन जी, बिकॉज यहाँ पे तो एफ शार्प माइनर आता ही नहीं है, यहाँ तो एफ शार्प डिमिनिश आता है। ठीक है, इसी प्रकार आप नेक्स्ट कॉर्ड में जाएंगे, जी तो आपका दोनों में सेम आता है, मेजर आता है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ए है ना, ए आपको फिर से यहाँ पे कंपेयर करने में हेल्प करेगा, बिकॉज अगर ए मेजर आ रहा है तो वो डी में है और ए माया आ रहा है तो वो जी में है। ठीक है, सेम अगर आप डी और ए से कंपेयर करेंगे, ए मेजर यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, राइट। ए मेजर यहाँ ए मेजर में आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको जो चेंज करेगा नोट वो है जी, बिकॉज जी मेजर प्ले हो रहा है तो वो डी में रहेगा। और अगर जी शार्प डिमिनिश प्ले हो रहा है, ठीक है, जी इसमें आता ही नहीं है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जी शार्प डिमिनिश प्ले होता है, जी तो आता नहीं है, तो डेफिनेटली द सॉन्ग इज इन डी। तो ऐसे करके आप रूल्ड आउट फॉर्मूले से उस गाने का स्केल निकाल सकते हैं। तो एक बार आपका स्केल बन गया तो आप इन्हीं जो कॉर्ड्स हैं उनको रैंडम प्ले करके देख लीजिए कौन सी कॉर्ड कहाँ पे फिट बैठ रही है। और कॉर्ड प्रोग्रेशन के रूल जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ, उस फॉर्मूले को, उस रूल को आप फॉलो कीजिए, बहुत सारी हेल्प आपको वहाँ से मिल जाएगी, आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो लिटिल बिट प्रॉब्लम बचेगी वो आपकी ईयर ट्रेनिंग और कितना आपने अच्छे से उस गाने को सुना है और कितना आप उसको प्ले करेंगे, उसके बेस पे उस गाने को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यही कुछ रूल्स रहते हैं जिनको हर म्यूजिशियन फॉलो करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाद में आपको ये सब माइंड में सेट हो जाएंगे तो आपके कॉर्ड अपने आप एक के बाद एक चलते रहेंगे। ठीक है, कॉर्ड फैमिली का लेसन गिटार प्लेयर के लिए मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो गिटार प्लेयर जो भी हैं कॉर्ड फैमिली अगर उनको सीखनी है तो मेरा वो लेसन आप देख सकते हैं, आपको उसका लिंक अभी आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट जो लोग कीबोर्ड प्ले करते हैं या फिर कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो इसको फॉलो कीजिए, और कॉर्ड्स तो आपको बताए रहेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट के कहाँ पे आते हैं, उनको आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो। ओके, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जो अगली जो वीडियोस आने वाली हैं 2 या 3 वीडियो इस सीरीज़ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्हीं कॉर्ड्स को हम किस रूल में, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कैसे बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखने वाले हैं माइनर कॉर्ड फैमिली, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर कॉर्ड फैमिली। ठीक है, माइनर कॉर्ड फैमिली हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं आपको रिलेटिव माइनर्स के बारे में बताऊंगा गाइस। जैसे आपको यहाँ पे ही मिल रहा होगा गाइस, अगर डी मेजर स्केल में वो गाना था, ठीक है, तो क्या होता है कि बी माइनर जब आप स्केल देखेंगे, बी माइनर स्केल आप सीखेंगे तो आपको दिखेगा कि बी माइनर स्केल में भी सेम कॉर्ड्स आ रहे हैं, डी मेजर स्केल में भी सेम कॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये स्केल जो है बी माइनर है या फिर डी मेजर है, बिकॉज सेम नोट्स सेम कॉर्ड्स शेयर कर रहे हैं दोनों। तो गाइस ये दोनों जो होते हैं आपस में रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव माइनर, रिलेटिव मेजर इनको बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में फिर से बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे ये क्लैरिफाई करना है कि वेदर द सॉन्ग इज इन डी और द सॉन्ग इज इन बी माइनर, तो उसका भी कुछ ट्रिक रहेगा, तो वो ट्रिक मैं आपको दूंगा जब मैं आपको माइनर कॉर्ड फैमिलीज बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज स्टे ट्यून विद मी फॉर दैट वीडियो, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।